नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945, विक्रम संवत 2080। आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 31 मई सन 2023। आज निर्जला एकादशी का व्रत भी किया जाएगा। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते दिन भर की सुर्खियों पर। हरियाणा में 32 दिन की होगी गर्मी की छुट्टियां। 1 जून से लेकर 2 जुलाई तक रहेंगे स्कूल बंद। CET ग्रुप डी के लिए 5 से ऑनलाइन आवेदन होंगे शुरू। हरियाणा SSC ने जारी किया नोटिफिकेशन। हरियाणा में लेजर लैंड लेवलर मशीन पर मिल रही है सब्सिडी। सिंचाई पर लागत होगी कम, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा के कॉलेजों में एडमिशन शेड्यूल हुआ जारी। ग्रेजुएशन के लिए 5 जून से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे शुरू। CTET 2023 अपडेट। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के आवेदन में सुधार के लिए विंडो ओपन। 2 जून तक करें अप्लाई। सरकारी नौकरी अपडेट। इंडियन नेवी में अग्निवीर बनने के लिए आवेदन शुरू। 1365 पदों पर भर्ती। 273 वैकेंसी महिलाओं के लिए। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में अभी 2 दिनों तक मौसम खराब रहेगा। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। चंडीगढ़ मौसम विभाग की माने तो इसको लेकर सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इस दौरान गरज और चमक के साथ बारिश होगी। हरियाणा में 24 घंटे के दौरान 6 जिलों में खूब बारिश हुई है। सबसे ज्यादा बारिश गुरुग्राम में 82 mm बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई है। इसके बाद कुरुक्षेत्र में 60 mm बारिश हुई। तीसरे नंबर पर अंबाला में 24.5 mm बारिश दर्ज की गई। यमुनानगर जिले में 28.5, करनाल में 14 mm बारिश दर्ज की गई। हरियाणा में सामान्य से बारिश कम होने का सबसे ज्यादा असर 15 जून से होने वाली धान की रोपाई पर पड़ेगा। जून में पारा 45 डिग्री के पार पहुंचेगा। इसकी वजह बारिश कम होना रहेगा। तेज गर्मी से बचने के लिए मौसम विभाग गाइडलाइन पहले ही जारी कर चुका है। हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग ने गर्मी की छुट्टियों की तैयारी शुरू कर दी है। इस बार सूबे में 32 दिनों तक स्कूल बंद रहेंगे। 1 जून से लेकर 2 जुलाई तक स्कूलों में छुट्टियां रहेंगी। 3 जुलाई को स्कूल खोले जाएंगे। संभावना है कि गर्मियों की छुट्टियों को लेकर गुरुवार को शिक्षा विभाग इसका नोटिफिकेशन जारी कर दे। बता दें कि हरियाणा के स्कूलों में समर वैकेशन 30 दिनों का होता है। वैसे हरियाणा में अभी तक गर्मी अपने पूरा असर नहीं दिखा पाई है, लेकिन 1 जून के बाद गर्मी अपने प्रचंड रूप में दिखेंगी। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी HSSC ने ग्रुप डी के लिए CET फॉर्म भरने को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत युवा 5 मई से अपने आवेदन अप्लाई कर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने वाले युवा ही परीक्षा में बैठ पाएंगे। जारी नोटिफिकेशन के माने तो 5 मई से 26 जून तक ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि निर्धारित की गई है। वहीं 30 जून तक फीस भरी जा सकती है। युवाओं को भी CET ग्रुप डी के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होने का इंतजार था। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार विभिन्न विभागों में करीब 13,536 पदों के लिए ये आवेदन मांगे जा रहे हैं। इसके लिए युवाओं की आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 42 वर्ष होनी चाहिए। युवा 10वीं पास होने चाहिए। देश के पहलवानों ने इंसाफ के लिए दुनिया के महानतम मुक्केबाज मोहम्मद अली वाला रास्ता चुना है। बता दें कि 27 साल पहले मोहम्मद अली ने अपना ओलंपिक मेडल नदी में फेंक दिया था। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया अपने मेडल हरिद्वार जाकर गंगा में बहाने पहुंचे थे। हालांकि उन्हें किसान नेता ने ऐसा करने से रोक दिया। पहलवानों का कहना है कि जब से रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आवाज उठाई है, तब से तीनों को मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। दिल्ली में उन्हें घसीटकर हिरासत में लिया गया। तीनों को पहलवानी करते हुए लगभग 10 साल से भी ज्यादा समय बीत गया है। 10 साल पुराने आधार कार्ड धारकों के लिए राहत भरी खबर आई है, जो अब बिना किसी शुल्क के ही यानी फ्री में अपने पुराने आधार कार्डों में दस्तावेज अपडेट कर पाएंगे। इसके लिए 14 जून तक का समय दिया गया है। इस दौरान लोग निःशुल्क यानी फ्री में अपने आधार कार्ड में दस्तावेज अपलोड कर पाएंगे। अब तक लोगों को 25 रुपए शुल्क देना पड़ता था। बता दें कि जो आधार कार्ड 10 साल से अधिक पुराने हैं उनको अपडेट करवाना अनिवार्य किया गया है, क्योंकि सरकारी हिदायतों की माने तो सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आधार अनिवार्य किया गया है। लोग खुद भी आधार पोर्टल से अपने डॉक्यूमेंट अपडेट करवा सकते हैं। इससे पहले लोगों को आधार पोर्टल पर अपने दस्तावेज को अपडेट कराने के लिए 25 रुपए का भुगतान करना पड़ता था। यह सेवा केवल आधार पोर्टल पर मुफ्त है। वहीं आधार केंद्र पर 50 रुपए का शुल्क देना होगा। हरियाणा के सरपंचों ने प्रदेश सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। प्रदेश भर के सरपंच जींद के एकलव्य स्टेडियम में जुटे। गांव में विकास कार्यों को लेकर सरकार द्वारा लागू की गई ई टेंडरिंग व्यवस्था और सरपंचों पर राइट टू रिकॉल के विरोध में रैली बुलाई गई थी। राज्य स्तरीय रैली के मंच से सरपंचों ने सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर 10 दिन में सरपंचों की मांगे नहीं मानी गई तो गाँव में जजपा भाजपा का बहिष्कार करते हुए गाँव के स्वागत द्वार पर बहिष्कार का बैनर लगा देंगे। इसके अलावा 20 जून को सभी सांसदों के आवास का घेराव करेंगे। गाँव में सरकार का पोल खोल अभियान भी चलाने का ऐलान किया गया।
हिसार से सालासर के लिए सीधी बस सेवा शुरू हो गई है। हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा ने मंगलवार को हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया। अब यात्री एक तरफ का 245 रुपए किराया देकर सफर कर सकेंगे। वहीं दोनों तरफ के किराए की बात करें तो 490 रुपए लगेगा। बस प्रतिदिन बस स्टैंड से सुबह 6:10 पर रवाना होगी, जो सालासर दोपहर 1:15 पर पहुंच जाएगी। फिर वहां से वापस दोपहर 3:15 पर हिसार के लिए चल पड़ेगी। रात को 9:15 बजे हिसार पहुंच जाएगी। पिछले 2 महीनों में रोडवेज की यह तीसरी बस है जो धार्मिक स्थानों के लिए चलेगी। इससे पहले हिसार से खाटू श्याम और मथुरा वृंदावन के लिए भी सीधी बस सेवा अप्रैल महीने में आरंभ हो चुकी है। वहीं जल्द ही रोडवेज हरिद्वार के लिए भी सीधी बस सेवा आरंभ करने जा रहा है। हरियाणा में 12वीं पास करने के बाद सभी विद्यार्थियों को ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज में दाखिले का इंतजार था। अब उच्चतर शिक्षा विभाग ने एडमिशन शेड्यूल जारी करके विद्यार्थियों के इस इंतजार को भी खत्म कर दिया है। शेड्यूल की माने तो विद्यार्थी 5 जून से दाखिले के अनुसार आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद आवेदनों की ऑनलाइन वेरिफिकेशन का काम होगा। अगर किसी विद्यार्थी के आवेदन में कोई कमी पाई जाती है तो उसे सूचित किया जाएगा ताकि वह समय रहते अपनी गलती को सुधार सके। वहीं 1 जुलाई से मेरिट लिस्ट जारी होनी शुरू हो जाएगी। प्रदेश की बात करें तो कुल 335 डिग्री कॉलेज हैं। ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए छात्रों के लिए आवेदन फीस 100 रुपए रखी गई है। हरियाणा के रेवाड़ी शहर से सटे गांव रामपुरा में 5 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार हुए हैफेड भंडारण और राजियाकी में बने पैक्स बैंक का उद्घाटन मंगलवार को केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने किया। 10 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया गया। इस मौके पर केंद्रीय योजना सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि रेवाड़ी जिला के माजरा भारकी में एम्स निर्माण को लेकर सभी कागजी प्रक्रिया इसी साल जुलाई महीने तक पूरी करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जल्द ही एम्स का शिलान्यास करवाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गांव रामपुरा में बनाए गए हैफेड भंडारण की क्षमता 14,194 MT है। अब अधिक अनाज का भंडारण रेवाड़ी में भी हो सकेगा और दूसरे जिलों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इससे पहले पानीपत, सोनीपत और जींद के अलावा दूसरे जिलों में अनाज का भंडारण करना पड़ता था। चरखी दादरी जिले की सभी राजकीय व निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में 10 जून से दाखिला प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। जिले में अलग अलग जगह 6 राजकीय ITI हैं। दाखिले को लेकर अभी तक कोई तिथि निर्धारित नहीं की है, लेकिन मंगलवार से विद्यार्थियों की सुविधा के लिए जिले की सभी राजकीय व निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में हेल्प डेस्क लगा दिए जाएंगे, जिसमें विद्यार्थी दाखिले संबंधी सारी जानकारी हेल्प डेस्क से प्राप्त कर सकते हैं। जरूरी दस्तावेज की बात करें तो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में दाखिला लेने के लिए इच्छुक विद्यार्थियों के लिए मोबाइल नंबर, ईमेल ID, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड देना अनिवार्य होगा। इसके अलावा मैट्रिक प्रमाण पत्र, 12वीं के प्रमाण पत्र, डोमिसाइल, इनकम सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक अकाउंट की कॉपी, जाति प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली के द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यदि आप भी आवेदन भेजना चाहते हैं तो आपको ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा। आप डाक के जरिए अपना आवेदन पत्र भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 जून 2023 तय की गई है। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए आवेदक विज्ञान विषय सहित 10वीं पास होने चाहिए। वहीं लेबोरेटरी सहायक के लिए आवेदक विज्ञान विषय सहित 12वीं पास होने चाहिए। आपको यहाँ पर बता दें कि सेक्शन ऑफिसर, सीनियर असिस्टेंट यानी सहायक, लाइब्रेरी अटेंडेंट, जूनियर सहायक, ड्राइवर, स्टेनोग्राफर, फार्मासिस्ट, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, सीनियर तकनीकी सहायक के लिए ये भर्तियां होने जा रही हैं। SC, ST व महिला व दिव्यांग उम्मीदवारों को कोई भी शुल्क नहीं देना होगा, यानी ये भर्तियां उनके लिए फ्री होंगी। आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य देख लें। हिमाचल प्रदेश की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक मनाली पहुंचने के लिए अब कुछ घंटे लगेंगे। चंडीगढ़ से मनाली का सफर अब महज 4 से 4.5 घंटे में पूरा हो सकेगा। कीरतपुर मनाली 4 लेन पर पंजाब हिमाचल सीमा पर स्वारघाट से पहले बनी पहली 1.8 किलोमीटर लंबी टनल पर छोटे वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है। टनल को शनिवार को छोटे वाहनों के ट्रायल के लिए खोल दिया गया है। इस टनल के शुरू होने से चंडीगढ़ से लेकर मंडी का 5 घंटे का सफर अब करीब 3 घंटे में पूरा हो सकेगा। कीरतपुर मनाली 4 लेन पर कीरतपुर से मंडी तक 5 टनल का काम पूरा हो चुका है। स्वारघाट और बिलासपुर होते हुए कीरतपुर से मंडी की दूरी 124 किलोमीटर है। 4 लेन बनने से यह दूरी 37 किलोमीटर घटकर 87 किलोमीटर रह जाएगी। इस सफर को पूरा करने के लिए महज 1.25 घंटे का समय लगेगा। कीरतपुर मनाली 4 लेन हाईवे के इस प्रोजेक्ट को पूरा होने के बाद चंडीगढ़ से मनाली की सड़क रोमांच से भरी होगी। इस पूरे सफर में आकर्षक वादियों के बीच से गुजरते हुए 13 सुरंगें मिलेंगी। झीलों और नदियों पर बने खूबसूरत पुल यात्रा को और भी शानदार बना देंगे।
आधुनिक मशीनों के इस्तेमाल पर हरियाणा सरकार सब्सिडी और अनुदान भी देती है। लेजर लैंड लेवलर मशीन भी इन दिनों हरियाणा में काफी काम आ रही है। इस मशीन से फसल की सिंचाई लागत कम हुई है और उपज भी बढ़ी है। आइए आपको बताते हैं कि लेजर लैंड लेवलर मशीन पर सरकार कितनी और कैसे सब्सिडी देती है। हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार कृषि विभाग लेजर लैंड लेवलर मशीन पर 40 से 50% अनुदान दे रही है। लेजर लैंड लेवलर की कीमत की बात करें तो करीब 3 लाख से लेकर 3.5 लाख रुपए तक होती है। अगर कोई किसान खुद मशीन खरीदता है तो उसे 40% तक सब्सिडी मिलती है। जो किसान समूह बनाकर लेजर लैंड लेवलर मशीन खरीदना चाहते हैं तो उन्हें 50% तक अनुदान मिलता है। एक मशीन पर अधिकतम 1,50,000 रुपए की अनुदान राशि दी जाती है। कस्टम हायरिंग सेंटर के जरिए किसानों को इस मशीन पर सब्सिडी दी जाती है। इसके लिए आवेदन करने के लिए किसान को हरियाणा कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। इसके बाद वह अपनी मशीन खरीद सकता है। मशीन खरीदने के बाद उसे अपनी मशीन का फिक्स बिल, आधार कार्ड और कुछ अन्य दस्तावेज विभाग के अधिकारियों को दिखाने होंगे। कृषि विभाग के अधिकारी वेरिफिकेशन करते हैं। सत्यापन के बाद सब्सिडी राशि किसान के खाते में जमा कर दी जाती है। एनवीएस यानी नवोदय विद्यालय संगठन की ओर से एक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस अभियान के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का चयन कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर होगा। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट 10 जून 2023 तय की गई है। इस अभियान के जरिए पीजीटी, टीजीटी व अन्य पदों पर भर्ती होगी। उम्मीदवारों की अधिकतम उम्र सीमा 50 वर्ष तय की गई है। उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं या संबंधित क्षेत्र में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन अथवा बीएड डिग्री व कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। सैलरी की बात करें तो 34,125 रुपए से लेकर 35,750 रुपए प्रति महीना दी जाएगी। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसके बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली है। सेंसेक्स 122 अंकों की बढ़त के साथ 62,969 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी की बात करें तो 33 अंकों का उछाल रहा, 18,633 के स्तर पर यह बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 19 में तेजी तो 11 में गिरावट देखने को मिली है। डॉलर के मुकाबले रुपया 8 पैसे कमजोर होकर 82 रुपए 71 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। फिलहाल दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 96 रुपए 72 पैसे तो वहीं डीजल की कीमत 89 रुपए 62 पैसे के स्तर पर बनी हुई है। सोने की कीमतों में गिरावट जारी है और इस सिलसिला लगातार 4 दिनों से चल रहा है। सोना 90 रुपए की गिरावट के साथ 59,945 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया। वहीं 22 कैरेट गोल्ड की कीमत की बात करें तो ये 5,895 रुपए प्रति ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। चांदी का भाव 350 रुपए कम होकर 72,250 रुपए प्रति किलोग्राम पर रह गया है। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।